बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सोकर गुजारता है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात को इंसान के लिए सुकून करने की चीज बनाया है और दिन रात में इंसान के लिए नींद बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने जहां दीन इस्लाम में जिंदगी के हर पहलू पर इंसान की रहनुमाई फरमाई है, वहीं अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसान को सोने का तरीका भी बतलाया है कि सोने के लिए किस तरीके से लेटना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको उल्टा लेटने के बारे में बताएंगे कि सोते वक्त उल्टा लेटना कैसा है, इसके साइंसी नुकसानात क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, और इस्लाम में उल्टा लेटने के बारे में क्या हुक्म है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक शख्स को उल्टा लेटे हुए देखा तो क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, हम बात कर रहे थे उल्टा लेटने या उल्टा सोने की। इस हवाले से आपको इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी बताएंगे और उल्टा लेटने के साइंसी नुकसानात भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस बारे में हमारे प्यारे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। उल्टा लेटने के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजरे जबकि मैं अपने पेट के बल यानी ऊंधा लेटा हुआ था। आका करीम ने यह देखकर अपने पांव से मुझे मुतवज्जे किया और फरमाया, जिंदिब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह लेटना दोज़खियों का तरीका है। याद रहे कि जिंदिब हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का ही नाम है। इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को औंधा यानी पेट के बल लेटे हुए देखा तो आपने उससे फरमाया कि इस तरह से लेटना अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है। इसी तरह से इब्ने बाज्जा की एक रिवायत में है, हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुज़र एक उल्टे सोने वाले पे हुआ। आका करीम ने पांव से हिलाकर फरमाया, उठो, ये जहन्नुमियों का लेटना है। नाजरीन, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि सजदे के अलावा आम हालात में सीना और चेहरा जो कि अशरफुल आज़ा हैं उनको जमीन पर रखना गोया इनकी तजलील करना है, और इसके अलावा उल्टा लेटने में बदफेली करने वाले से मुशाबहत होती है जो कि मजमूम और नापसंदीदा है। नाज़रीन, मज़कूरा हदीस से वाज़े होता है कि पेट के बल लेटना अल्लाह ताला को नापसंद है, इसीलिए ऐसा करने से इज्तिनाब करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत और अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत पोशीदा है, और जिन चीजों में अल्लाह और उसके महबूब ने पनाह फरमाया है उनमें भी हिकमत छुपी होती है। इसलिए जरूरी है कि आका करीम की सुन्नतों पर अमल करके हम अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। हम आपको सोने का सुन्नत तरीका भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इस हवाले से कौल सुन लें। कहते हैं कि इमाम सादिक ने एक शख्स को उल्टा लेटे हुए देखा तो उसके करीब जाकर उससे कहने लगे, ऐ शख्स, गौर से सुन लो कि इंसान का लेटना उसकी मारिफत का आईना होता है। जो इंसान जिस तरह से सोता है उसके औसाफ उसी तरह के होते हैं। उस शख्स ने पूछा, ए नवासे रसूल, वो किस तरह? तो आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया पुश्त के बल सोते थे क्योंकि वो वही में मनाजात करते थे। पुश्त के बल सोना इंसान के वजूद को इल्हाम की तरफ धकेलता है, और मोमिन अपनी दाहिनी करवट सोते हैं क्योंकि दाहिनी तरफ रुख करके सोना इंसान को अच्छे ख्वाबों की तरफ माइल करता है और इंसान की सोच को पाकीज़ा बनाता है। जबकि कुफार का सोना बाएं करवट पे है और बाएं रुख पे करवट करके सोना इंसान को गुनाहों की तरफ धकेलता है, और यूं इंसान का यकीन और ईमान पस्त होता जाता है, और मुंह के बल सोना शयातीन का सोना है। याद रखो, जो इंसान मुंह के बल सोता है वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता है। दिन के वक्त गुस्से और जज्बात उस पर हावी होते हैं और यूं हर किसी से लड़ता रहता है। नाजरीन, ये था इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल उल्टा लेटने के हवाले से। याद रहे कि सोने का सुन्नत तरीका भी यही है कि इंसान अपनी दाएं करवट लेट के सोए,
आइए आपको सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका बताते हैं। नाज़रीन, सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं करवट पे दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत से सोना मुश्किल हो तो कम से कम सोने के लिए लेटते वक्त इस हियत पे लेट जाए। बसूरत दीगर सीधा लेटने में भी हर्ज नहीं, अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेट कर सोना नापसंदीदा और ममनू है और इसकी तफसील आप मुलाहिजा कर चुके हैं। इसी तरह से हदीस के अंदर सोने की दुआ, सुबह जागने के बाद की दुआ, सोने से पहले किए जाने वाले अस्कार का भी जिक्र मिलता है। इन दुआओं को याद करना और इनको पढ़ने का एहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये था नाज़रीन सोने का सुन्नत तरीका और तज़किरा उल्टा लेटने का इस्लामी नुक्ता नज़र से। आइए अब आपको तिब्बी और साइंसी एतबार से बताते हैं कि उल्टा लेटने के नुकसानात क्या हैं। तो गौर से सुने। इस बारे में डॉक्टर का कहना है कि पेट के बल लेटना सोने का सबसे बदतरीन अंदाज है, इसलिए कि पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। डॉक्टरों के मुताबिक सांस लेते वक्त पसलियों का पिंजरा आगे की तरफ फैलाता है और पेट के बल लेटने की हालत में पिंजरे की हरकत बंद हो जाती है और फेफड़ों का मुकम्मल फैलना और हवा से भरना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से उल्टा लेटने की हालत में रीढ़ की हड्डी गैर फितरी रुख इख्तियार कर लेती है। इसके उज़दात और मोहरों पे गैर जरूरी दबाव पड़ता है। अगर इंसान कई दिन पेट के बल सोता रहे तो इसकी कमर और गर्दन में तकलीफ हो सकती है। आपको बताते चले नाजरीन के उल्टा लेटना तिब्बी एतबार से भी नुकसानदेह बताया गया है। इसमें दीगर मुजरतों के अलावा एक ये भी है कि इससे आंतों में गांठ पड़ जाने का खदशा होता है और आंतों को नुकसान भी पहुंचता है। लिहाजा पेट के बल उल्टा नहीं सोना चाहिए। माहिरीन तिब्ब के मुताबिक उल्टा लेटने से सांस की बीमारी होने का खदशा है, क्योंकि इस सूरत में सोने से अमूमन सांस लेने में भी रुकावट जन्म लेती है और बसा औकात उल्टा लेटना हरकत कल्ब और मेदे के अमल पर असरअंदाज होता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक पेट के बल सोने वाले मिर्गी के शिकार अफराद में हादसाती मौत का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि उल्टा लेटने से इज्तिनाब किया जाए और जब भी सोएं तो सुन्नत तरीके के मुताबिक सोएं। याद रहे कि रसूलुल्लाह की हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं, जिन्हें आज की साइंस 1400 साल के बाद तहकीकात के जरिए साबित कर रही है। मुसलमान के लिए सुन्नत पर अमल करने के लिए किसी तहकीक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुसलमान का हर अमल वैसे भी सुन्नत के मुताबिक ही होना चाहिए। ये फायदे तो इसको मुफ्त में हासिल होंगे। नाज़रीन, खुद भी सोते वक्त सुन्नत के मुताबिक सोने को अपनी आदत बनाएं और आज की हमारी वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि बाकी मुसलमान भी ये जान सकें कि सोने का सुन्नत तरीका क्या है। अगर कोई एक मुसलमान भी सुन्नत पर अमल करने वाला बन गया तो उसका यह अमल आपकी निजात का सबब बन सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास आने वाली हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। हमारे चैनल को नाजरीन इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।